डेरिस ओलंपिक खेल में 100 मीटर दौड़ के लिए तैयारी कर रहा था। उसका सपना था अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना। डेरिस का एक अच्छा दोस्त था सेंका। एक दिन जब सेंका रेस कर रहा था तभी उसकी गाड़ी दूसरे खिलाड़ी से टकरा गई और वो गिर गया। डेरिस को ये देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि कुछ दिनों बाद उसकी खुद की किस्मत भी बदलने वाली है। डेरिस अपने देश की तरफ से ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला था। सेंका और उसकी पत्नी जॉय दोनों को पूरा यकीन था कि वो जरूर क्वालिफाई करेगा। रेस शुरू हुई। डेरिस बहुत तेज भागा और आगे निकल गया, लेकिन तभी पीछे से एक धावक जूनियर फिसल गया और दूसरे खिलाड़ी यूई से टकरा गया। इस टक्कर में डेरिस भी गिर गया और उसका सपना टूट गया। डेरिस ने कमेटी से कहा कि रेस दोबारा करवाई जाए, लेकिन मिस्टर बैरिंगटन जो वहाँ के बड़े अफसर थे उन्होंने मना कर दिया। डेरिस बहुत दुखी हुआ। उसके पिताजी को भी बहुत शौक था। एक दिन उसने दीवार पर अपने पिता की फोटो देखी जिसमें उनके साथ एक अमेरिकी खिलाड़ी इरविंग था। मिस्टर बैरिंगटन ने बताया कि इरविंग अब भी जमैका में रहता है और घुड़दौड़ पर दांव लगाता है। डेरिस ने सोचा क्यों ना इरविंग से मिलकर कुछ नया किया जाए। वो सेंका को साथ लेकर इरविंग के पास गया और बोला, हम जमैका की पहली बॉबस्लेड टीम बनाना चाहते हैं, क्या आप हमें ट्रेन कर सकते हैं? इरविंग पहले तो हंस पड़ा और कहा, जमैका में बर्फ कहाँ है बेटा, बॉबस्लेड बर्फ पर चलता है। लेकिन जब डेरिस ने उसे अपने पिता की फोटो दिखाई और बताया कि मैं उन्हीं का बेटा हूँ तो इरविंग का दिल पिघल गया। आखिरकार उसने मान लिया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। डेरिस और सेंका ने बाकी दो खिलाड़ियों की तलाश शुरू की। उनमें एक था जूनियर और दूसरा था यूई जो पहले उसका राइवल था। अब असली मुश्किल शुरू हुई। जमैका में तो बर्फ नहीं थी तो उन्होंने पहियों वाले स्लेज से प्रैक्टिस शुरू की। उनका मकसद था 300 किलो की गाड़ी को 6 सेकंड से कम में दौड़ाना। कई बार गिरे, कई बार चोट लगी, लेकिन चारों ने हिम्मत नहीं हारी। फिर उन्हें कनाडा जाना था ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन के लिए। ठंड -25 डिग्री की थी। बर्फ देखकर चारों जमैका वाले कांपने लगे। लोग हंसते थे, पर इरविंग ने कहा, लोग हंसे तो हंसने दो, हमें बस फिनिश लाइन तक पहुंचना है। कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद वो रेस के लिए तैयार हुए। क्वालिफिकेशन में उन्हें 1 मिनट से कम में ट्रैक पूरा करना था। उन्होंने पूरी ताकत से स्लेज को धक्का दिया और क्या कमाल, जमैका टीम क्वालिफाई कर गई। लेकिन जल्द ही फाइनल रेस शुरू हुई। उनका स्टार्ट शानदार था। स्लेज तेजी से आगे बढ़ रही थी। हर मोड़ पर वे कमाल कर रहे थे। कमेंटेटर चिल्ला रहे थे, जमैका रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। लेकिन तभी स्लेज में खराबी आ गई। बोल्ट ढीले हो गए, स्लेज पलट गई, सब खामोश हो गए। लेकिन डेरिस ने हार नहीं मानी। उसने कहा, हम रेस खत्म करेंगे। चारों ने 300 किलो की स्लेज को उठाया और पैदल ही फिनिश लाइन तक चले। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। सब तालियां बजा रहे थे। जमैका टीम को मेडल तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने दुनिया को सिखाया कि अगर दिल में जुनून हो तो बर्फ की ठंड भी रुकावट नहीं बन सकती। असली जीत मेडल की नहीं, जज्बे की होती है।